बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 28वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। रावणो राक्षस श्रेष्ठो, रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मानु परायणः आराराध हरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे। आराराध हरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे। आराधितः केत्कालं न प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्यतपश्चक्रे प्रसादार्थं शिवस्य सः। तदा चान्यतपश्चक्रे प्रसादार्थं शिवस्य सः। सूत जी बोले, किसी समय वाणी तथा मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप प्रारंभ किया। तो जब भगवान शंकर प्रसन्न न हुए तो उसने दूसरी तरह से अपने तप को करना प्रारंभ किया। हे दुजो, पुलस्त्य कुल में जन्मे ग्रहण करने वाला ईश्वर संपन्न वह रावण सिद्ध के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना करके हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीत काल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदा से प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। भगवान शिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़ करके तथा सिर को झुका करके कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, प्रसन्नो भव देवेश, लंकां च त्वामुनयाम्यहं, सफलं कुरु मे कामं, त्वामहं शरणं गतः, त्वामहं शरणं गतः। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी लेके चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिवजी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा। शिवजी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात को सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ।
श्रूयताम राक्षस श्रेष्ठ वचो मे शार्वत्या नियताम स्वगृहे मे हि सदुभक्त्या लिंगमुत्तमम् नियताम स्वगृहे मे हि सदुभक्त्या लिंगमुत्तमम् भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापयिष्यसि यत्र वै स्थाययिष्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु स्थापयिष्यत्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान शिव ने रावण से कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात को सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, और शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर को चल दिया। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पौत्र वह सामर्थशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना करके उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल होकर उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर को चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुनि, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जा करके महान सुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा? एक तो स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है। अब दूसरा वह वरदान प्राप्त करके और भी सामर्थ्यशाली हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी होकर इंद्रादि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के उनसे पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनिषत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुख नाशक अर्थात दुख नाश का कोई उपाय बताइए, कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाए। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइएगा, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीत से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ से भक्त भी हो।
हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गया है। अब तुम शिव आराधना संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुने, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैं पुनः व्रत समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्तंडलशायी होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर अर्थात अत्यंत बहुत ही कठोर तप किया। फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न न हुए, उसके बाद भी शिवजी मेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए, तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य तथा आरती आदि विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणिपात, पुण्यप्रद, स्तुति, गीत, नृत्य, वाद तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैंने अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है, ऐसा कहकर मैंने वहाँ स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति ही दे दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सानिध्य में अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांत काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूपा भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति भी की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा कि मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिरों को पुनः यथा स्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले, हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए आया हूँ। सूत जी बोले। उसका वह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है तो उसे तुम कदापि सत्य मत मानना, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त हैं, वे क्या नहीं कह देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए कि तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूं। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्ध वश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ, सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिव जी भी यह देखकर कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले। पार्वती के व्यंग्य वचन को सुनकर महेश्वर ने
रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वहां जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित होकर जैसा आया था वैसे ही वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रु के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित होकर सारे जगत को अपने बस में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त होकर महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म का वर्णन किया, जिससे सुनकर अर्थात सुनने वाले मनुष्य का पाप विनष्ट हो जाता है। इस श्री महापुराणे चतुर्थ्यां कोटरुद्र संहितायां वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णनम नामाष्टाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरुद्र संहिता में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय।